दोस्तों इस शेयर मार्केट में 3 तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं और जिस तरीके को हम लोग देखने वाले हैं वो तरीका दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं फ्रिक्वेंटली इस तरीके को यूज करके बहुत ही कम समय में बहुत बढ़िया रिटर्न भी लाते हैं। वैसे तो जो पहला तरीका है वो लॉन्ग टर्म का है जिसमें इन्वेस्ट करके लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है, और जो दूसरा तरीका है वो है स्विंग ट्रेडिंग जिसमें ब्रेकआउट स्टॉक को ढूंढ करके पैसा लगाना और बहुत ही कम समय में अच्छा प्रॉफिट लेकर के बिना मोह माया के उस स्टॉक को अलविदा कह देना। लेकिन सुनने में जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान है नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट स्टॉक को ढूंढना और पता लगाना कि आगे भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और हमें अच्छा रिटर्न देगा, तो इसी के ऊपर हम लोग आज काम करने वाले हैं और पता लगाएंगे कि वो कौन सा पैरामीटर है जिससे पता चल सके कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, जिसे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो और बिना किसी के हेल्प लिए ब्रेकआउट स्टॉक को ढूंढ करके अच्छा प्रॉफिट बना पाए। और तीसरा तरीका होता है इंट्राडे, जिसमें आप तभी करें जब आपको शेयर मार्केट का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले 3 या 4 स्टॉक को एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टॉक कब बुल रन में होता है। और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लिए तो आपको स्विंग ट्रेड में इतना मजा आएगा कि आप बाकी सारी चीजें भूल जाओगे आप। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहला स्टॉक है वो है रेडिको खैतान। और रेडिको खैतान में क्या हमें इस प्राइस पर बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स अब स्ट्रैटेजी हमारी चालू होती है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा, देखिए यहां पर ये मंथली का चार्ट है, ठीक है, 1 मंथ के चार्ट पर आना पड़ेगा। और 1 मंथ के जब चार्ट पर आएंगे तो आपको देखना होगा कि जो पीछे के कौन सा ऐसा कैंडल है जो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो पीछे का कैंडल हमें यहाँ पर ये कैंडल देखने के लिए मिल रहा है कि अभी तक इस कैंडल ने भी उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और जो करंट मंथ का कैंडल चल रहा है वो भी अभी तक पीछे के कैंडल को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। तो हमें बाई कब करना है या स्टॉक का सिलेक्शन हमें कब करना है, इसे समझिए कि ये जो 1 महीने का कैंडल है, इस कैंडल को जब तक दूसरे महीने का कैंडल या तीसरे महीने का कैंडल ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको उस स्टॉक में देखना भी नहीं है कि उसे हमें बाई करना है कि नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, मान लीजिए ये प्रीवियस मंथ का कैंडल है और इस प्रीवियस मंथ के कैंडल को अभी ये कैंडल ने, मतलब ये पीछे जून का कैंडल है और जुलाई का ये कैंडल है, तो जून वाले कैंडल को जुलाई वाले कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। तो क्या ये बुल रन में हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मई वाला जो कैंडल है, मई वाले कैंडल को अभी तक जून और जुलाई के कैंडल दोनों ने ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये स्टॉक अभी भी बेयरिश जोन में रहेगा। बाई कब करेंगे? अपने दूसरे स्टॉक को जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये चीज़ें। तो इसी तरह से रेंडमली मैं स्टॉक को लेकर के चल रहा हूँ। क्या इस स्टॉक को हमें बाई करना चाहिए? क्या हमें इस स्टॉक को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नेस्ले इंडिया है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को सही से और अगर आप ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। अप ट्रेंड में कैसे आया है? देखिए ये वो एक ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल को ये 2 महीने के कैंडल ने अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान से एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, इस तरह से ये एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस कैंडल को पिछले 2 महीने के कैंडल ने नहीं ब्रेक कर पाया, लेकिन अभी जो करंट कैंडल है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये बुल रन में आ चुका है और इसे आपको आना है वीकली चार्ट के ऊपर। अब वीकली चार्ट में आपको क्या देखना है? वीकली चार्ट में आपको ये देखना है कि ये जो पीछे के वीकली कैंडल है, इस कैंडल को क्या इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया? तो बिल्कुल ब्रेक किया, इसीलिए मैंने बोला कि ये अप ट्रेंड में आ चुका है। अब हमने महीने के कैंडल के ऊपर सर्च किया कि क्या महीने के कैंडल के क्या मंथली कैंडल पर ये स्टॉक बाइंग रेंज में आ चुका है कि नहीं आया है। उसके बाद से हम लोगों ने वीकली चार्ट के ऊपर अभी एनालिसिस किया, लेकिन अभी भी हमें
बाई नहीं करना है जब तक कि हम वन डे के कैंडल के ऊपर ना आ जाएं। तो जब वन डे के कैंडल के ऊपर आएंगे दोस्तों, और यहाँ पर हमें एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिल रहा है, वो रेजिस्टेंस अगर हम लोग सही से यहाँ पर ध्यान से लगाएं तो रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ये स्टॉक क्या होगा, बुल रन में आ जाएगा, और जब बुल रन में आएगा तो हमें स्विंग ट्रेड में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी दे सकता है। चूंकि प्राइस इसका बहुत ज़्यादा है तो इसके ऊपर उतना डीप एनालिसिस नहीं करते हैं, किसी दूसरे स्टॉक को चलते हैं और मंथली चार्ट से ही हमें स्टार्ट करना है। क्या हमें इस स्टॉक को देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल को दूसरा कोई ग्रीन कैंडल ब्रेक होना चाहिए। वैसे तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पीछे का रेड कैंडल है, इस कैंडल को ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी इस कैंडल को हम लोग अभी एक कैंडल के भरोसे हम लोग इस कैंडल यहाँ पर बाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो मैंने क्यों बाई करवाया था आपको मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बताता हूँ। देखिए, ये वो कैंडल है रेड, जिसको इस कैंडल ने, एक महीने के कैंडल ने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद से अब ये स्टॉक कहाँ पर आ गया, ये स्टॉक बुल रन में आ गया। क्यों आ गया कि देखेंगे दोस्तों, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो गया, और सपोर्ट कहाँ पर होगा, सपोर्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो इस कैंडल के नीचे हम लोग सपोर्ट लगा सकते हैं। अब जब यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ब्रेक कितने महीने के कैंडल को कर दिया इसने, 1 2 3 महीने के कैंडल को इसने ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद से यही रीज़न है कि हम लोगों ने कल हिंदुस्तान यूनिलीवर, परसों ही हिंदुस्तानी यूनिलीवर में हम लोगों ने बाई कर लिया था, और आज के डेट में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी मिला है। तो हमें ये समझ में आया कि मंथली चार्ट पर या मंथली टाइम फ्रेम पर स्टॉक बुल रन में होना चाहिए। तब हम आएंगे वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट में भी हम एनालिसिस करेंगे कि एटलीस्ट वीकली चार्ट के भी ऊपर स्टॉक जाना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। तब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट था, और इस ब्रेकआउट के बाद से एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अब अगर आपको बाई करना है इसे तो डेली चार्ट के ऊपर आइए, और डेली चार्ट में आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन से 1 2 3 पिछले 4 दिन से ये एक ब्रेकआउट था। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से एक रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों, तो रेजिस्टेंस कहाँ पर निकल करके आता है, ये रेजिस्टेंस, एक तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये बाइंग रेंज था। दूसरा, अगर थोड़ा सा लंबा रेजिस्टेंस आप लगाएंगे तो आपके सामने ये रेजिस्टेंस हो गया, इस रेजिस्टेंस को भी ये ब्रेक किया तो यहाँ पर बाइंग में ये स्टॉक था। वॉल्यूम का अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीज़ें देखा। सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर आकर के हमें एनालिसिस करना है कि प्रीवियस मंथ के कैंडल को ब्रेक करना चाहिए। उसके बाद से अगर वहाँ पर बुल रन में मिलता है तो फिर वीकली चार्ट के ऊपर आना है, वीकली में भी पिछले कैंडल को ब्रेक होना चाहिए, और फिर डेली चार्ट पर आना है, और डेली चार्ट में भी पिछले कैंडल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। और ये दोस्तों मान लीजिए हमारी पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से ये यहाँ पर मान लीजिए ये एक ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद से कल के दिन अगर मार्केट निगेटिव में खुलता है तो आपको इस स्टॉक को कतई बाई नहीं करना है, क्योंकि वो ब्रेकआउट नहीं होगा। उस दिन हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, लेकिन ये बेयरिश जोन में कब आएगा, जब तक कि इसके नीचे ना आ जाए। लेकिन इतने में ही अगर आप बाई करते हो, आपका पूरा का पूरा पैरामीटर सब कुछ ठीक है, और अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुलने के बाद से आप एनालिसिस किए हो नहीं इसमें हमें बाई करना है, और गैप डाउन की सूरत, मार्केट गैप डाउन की सूरत में आप इसे बाई करोगे तो हो सकता है उस दिन आप ट्रैप हो जाओ, उस दिन आप फंस जाओगे। तो ये हो गया। अब किसी और स्टॉक को भी एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए, इस स्टॉक में मैरिको है। इस स्टॉक में मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए कि इस स्टॉक को अभी हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं मंथली चार्ट के ऊपर आऊँगा। तो दोस्तों, अब इसे बताइए, क्या हमें इसे बाई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पीछे के मंथ के कैंडल को ब्रेक ना करे, और ब्रेक करने के बाद से उस मंथ को कोई ऐसा प्राइस ना हो जो ब्रेकआउट ना करे, मतलब ब्रेक करे, तब हमें इसे बाई करना चाहिए। ये है ब्रिटेनिया। अब आप ब्रिटेनिया में बताइए कि ये मंथली में बुल रन में है या बेरिश जोन में है। आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ब्रिटेनिया, बेरिश और बुलिश। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझिए, ये एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल को क्या इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया। अब इस कैंडल को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए, गलती कहाँ पर होती है। ये कैंडल है
और कैंडल दूसरी कैंडल हमें ग्रीन बन गई, और ग्रीन बनने के बाद जब तीसरे मंथ की कैंडल इसको यहीं पर ब्रेक करता है तो हम कभी कभी ये गलती करते हैं, यहीं पर बाई कर लेते हैं और वहीं से ट्रैप हो जाते हैं। वो गलती हमें नहीं करना है। हमें अगर ये ग्रीन कैंडल बना और इस ग्रीन को इस कैंडल ने भी ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन आपको इस कैंडल के ऊपर जब तक निकल करके नहीं जाता है तब तक आपको बाई नहीं करना है। कौन सा? ये वो कैंडल है, इसको यहाँ पर ब्रेक किया और जब ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने के बाद से सीधा ये बुल रन में आ गया। भले अगले महीने की कैंडल आपको पूरी की पूरी रेड में दिखाई, लेकिन वो बुल रन में ही था और उसी बुल रन का नतीजा है आप देखेंगे इतना बढ़िया ब्रिटानिया में एक प्रॉफिट मिला हुआ है। और प्रॉफिट कहाँ मिला हुआ है? टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूँ। ब्रिटानिया का कल ही हमने एक ऑप्शन कॉल बाई किया हुआ था 66 पे, शायद हम लोगों ने, हाँ 66 पे बाई किया हुआ था और 130 या 35 बनाता है। हमारे पैसे पूरे के पूरे डबल हो गए थे ब्रिटानिया में। तो ये रीज़न था दोस्तों। तो सब आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये 2-3 पैरामीटर आपको समझना है। अब आप कभी भी, अब मान लीजिए ये कौन सा स्टॉक है? गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या ये स्टॉक बुल रन में है या बेयर रन में है? एक बार मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए गोदरेज कंज्यूमर बुलिश या बेयरिश, बस जैसे तुरंत बताइए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपने कमेंट लिख दिए होंगे। अब मैं आपको अपना बताता हूँ। देखिए, ये कैंडल ये 1 महीने का कैंडल है। इस कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद से क्या इसके बाद कोई ऐसा कैंडल आया जो उसको ब्रेक करके ऊपर गया? आप इसके बिग को छोड़ दीजिए, ये जो पूंछ है इसको आप काउंट मत करिए, बस बॉडी से ही काउंट कीजिए, ठीक है। बिग को छोड़िए। अगर आप बिग के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे परेशान हो जाएंगे। बिग एक्चुअली स्टॉप लॉस मारने के लिए होती है और स्टॉप लॉस मार करके फिर वो अपने डायरेक्शन में आ जाती है। बिग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो क्या ये अभी इन 2 महीने में हमें बाई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है दोस्तों कि इस कैंडल के ऊपर अभी तक कोई सस्टेन नहीं किया था। सस्टेन कहाँ किया? इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और गोदरेज कंज्यूमर आप देखेंगे इस ब्रेकआउट के बाद से कितना बढ़िया इसमें मोमेंटम मिला हुआ है। और गोदरेज कंज्यूमर को मैंने बोला हुआ था टेलीग्राम चैनल पे बाई करने के लिए। ये सब पैरामीटर है जिसे मैं फॉलो करके अपने खुद के कॉल्स जनरेट करता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी देता हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है ये सब एनालिसिस करने के लिए, आँख बंद करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आँख खोल करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं आँख बंद करने की बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया पैरामीटर। अब कौन सा स्टॉक है? जल्दी से खुल जाओ। यूनाइटेड स्पिरिट 1 महीने का चार्ट है। क्या हमें बाई करना चाहिए? अभी नहीं। ये पीछे के रेड कैंडल को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद से इस कैंडल को भी कोई ब्रेक करना चाहिए, तब हमें समझ में आएगा। अगर आप बड़े रिस्की प्लेयर हैं तो आप उसमें बाई कर सकते हैं उसी के। अब ये आईटीसी है। आईटीसी का 4 दिन पहले मैंने क्यों बनाया था वीडियो? अगर आप स्ट्रैटेजी को पहले समझ गए होते तो आज के डेट में आईटीसी आपके पोर्टफोलियो में होता और आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देता। दोस्तों, आईटीसी कहाँ से बुल है? एक बार कमेंट में बॉक्स में बताएंगे कहाँ से बुल हो गया था ये स्टॉक, कहाँ से हुआ था? दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, इस कैंडल से ही आईटीसी बुल रन में आ गया था। आप ध्यान से देखिए, ये वो प्राइस है, ठीक है। आप एनालिसिस कीजिए अभी तक जो मैं बताया, तो आपको लगेगा कि वाकई में यहीं से ये बुल हो गया था। उसके बाद से इसके नीचे ये गया ही नहीं और यहीं से कंटिन्यूअस अराउंड 200 से लेकर के 289 आ गया। अब आपको ये स्ट्रैटेजी दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आप इसके ऊपर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आगे आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेड में आप एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी 2-4 दिन काम नहीं किया, आप उसको छोड़ करके किसी और स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करोगे, तो ना आप इस स्ट्रैटेजी में मास्टरी हासिल करोगे, ना ही जिस किसी और स्ट्रैटेजी को आप एडॉप्ट करने वाले हो उसमें भी मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे, इसलिए आप हमेशा फेल हो जाओगे। तो दोस्तों, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है और ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी काम करते हैं, तो इसके ऊपर आप फोकस जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी आपको कि नहीं लगी। पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ इसे, बहुत समय से यूज़ करता हूँ दोस्तों। और कौन सा स्टॉक हमें देखना चाहिए? ये स्टॉक बुल में है, बताइए जल्दी, बुल रन में आया कि नहीं आया? आ गया है। कैसे आया?
क्योंकि ये वो कैंडल था और इस कैंडल के बाद से कोई कैंडल ब्रेक नहीं की। अब यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, लेकिन फ़िलहाल अभी इसके ऊपर ये प्राइस जाना चाहिए तब बुल में आएगा। ठीक है, अभी नहीं आया, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इसको एक बार इसके ऊपर सस्टेन करेगा यूनाइटेड ब्रेवरीज यूबीएल, तब ये बुल रन में अभी आएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आप इसके पीछे के ट्रेंड को देखेंगे तो पीछे ये कई महीनों से ये अप ट्रेंड में चले आ रहा है। कहाँ से आ रहा है आप देखेंगे, ये इतने महीने के कैंडल को कौन से कैंडल ने तोड़ा, ये कैंडल जब तोड़ा तो यहीं से ये बुल रन में आ गया। अब आप ये कैंडल देख रहे हैं, ये स्टॉप लॉस मारने आता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा, एटलीस्ट यही स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखिए यही स्टॉप लॉस, और उसी स्टॉप लॉस को ये मारने भी आया है और मार के वहीं से स्टॉप कहाँ तक गया, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इस कैंडल ने मुनाफा दिया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक को पहले मंथली में देखना है, फिर आपको वीकली में आना है, और फिर आपको डेली में आना है, और आपको एंट्री डेली में लेना है। तो आप 15 मिनट के कैंडल पर भी सेम चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया और अगर लगता है कि इसे फिर दोबारा वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और टाइम लूँगा और इसे डिटेल में समझाऊंगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे और चलते चलते लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।